कल मैं आपको बता रहा था कि संचालक से आपका क्या अभिप्राय है। संचालक की स्थिति पोजीशन के बारे में विवेचना कीजिए। उस टाइम मैंने ये भी बात कही थी कि एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इसमें, संचालक से आपका क्या अभिप्राय है। संचालकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। कंपनी लॉ के विद्यार्थी इस बात को पहले से ही जानते हैं कि यदि 1% कंपनी है तो 1, निजी कंपनी है तो कम से कम 2 और सार्वजनिक कंपनी है तो कम से कम 3 संचालकों की नियुक्ति अनिवार्य है। अधिकतम संचालकों की संख्या 15 हो सकती है और इन केस ऑफ नीड विशेष प्रस्ताव पारित करके संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि संचालकों की नियुक्ति एक स्टैट्यूटरी व्यवस्था है और कंपनी अधिनियम के अंदर निर्दिष्ट प्रावधानों की अनुपालना करते हुए ही संचालकों की नियुक्ति की जा सकती है। तो संचालक निम्नलिखित विधियों से नियुक्त किए जा सकते हैं, जिसमें स्मॉल लेटर ए मैंने लिया है प्रथम संचालकों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर। जब हम कंपनी का समामेलन करवाते हैं तब जिन संचालकों की नियुक्ति की जाती है उनको हम फर्स्ट डायरेक्टर के नाम से जानते हैं और ये संचालक तब तक बने रहते हैं जब तक कि सामान्य सभा के अंदर विधिवत तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से संचालकों की नियुक्ति नहीं हो जाती। तो सवाल ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर किस प्रकार से होता है। आप ध्यान से इन बातों को बहुत ही गहराई से सुनेंगे, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैं प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ कि प्रथम संचालकों के संबंध में और इनके संबंध में सोचना वो पार्षद अंतर्नियम के अंदर दी हुई होती है या अंतर्नियम के अंदर ये प्रोविजन कर दिया जाता है कि फर्स्ट डायरेक्टर की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी। यदि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पार्षद अंतर्नियम इसके संबंध में मौन है तो पार्षद सीमानियम के जो अभिदाता है, सब्सक्राइबर है, जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं संघ और हस्ताक्षर वाक्य में, वो स्वतः ही कंपनी के प्रथम संचालक मान लिए जाएंगे। तो आइदर देयर मस्ट बी ए प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या तो पार्षद अंतर्नियम के अंदर व्यवस्था दी हुई मिलेगी और यदि दी हुई नहीं है तो सीमानियम के जो अभिदाता है वो स्वतः ही प्रथम संचालक के रूप में मान लिए जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि इनका कार्यकाल तब तक बना रहेगा जब तक कि आगामी वार्षिक सामान्य सभा के अंदर प्रजातांत्रिक तरीके से नियुक्ति नहीं कर दी जाती। वर्तमान के अंदर जो प्रचलित व्यवस्था है वो ये है कि जब कंपनी का समामेलन करवाते हैं तब संचालकों की सूची और उन संचालकों की लिखित सहमति, सूची भी एंड देयर रिटर्न कंसेंट, ये दोनों वो मांगी जाती है। तो जिस प्रपत्र के माध्यम से रजिस्ट्रार को ये सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी वो व्यक्ति कंपनी के प्रथम संचालक माने जाएंगे। सवाल ये है कि कंपनी की वार्षिक साधारण सभा द्वारा संचालकों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। ये सेक्शन 152 के अंदर इलेबोरेट की हुई है और इसके प्रावधान भी बहुत स्पष्ट है कि प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी को प्रथम साधारण सभा में नियुक्त संचालक पारी से सेवानिवृत्त होने संबंधी प्रावधानों या शर्तों के अधीन नियुक्त किए जाते हैं। यानी प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी को
अपने कुल संचालकों की संख्या का 2/3 संचालक, 2/3 डायरेक्टर्स ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स, जितने संचालक कंपनी के अंदर होंगे उनके 2/3 संचालकों की नियुक्ति रोटेशनल डायरेक्टर्स, पारी से सेवानिवृत्त होने वाले डायरेक्टर के रूप में की जाएगी। और इन 2/3 संचालकों की जो नियुक्ति होगी, इनका 1/3 सपोज अगर टोटल 9 डायरेक्टर है तो 2/3 6 डायरेक्टर हो गए, और 6 डायरेक्टर्स का 1/3 भाग यानी 2 डायरेक्टर प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होंगे। ये पहला प्रावधान है। और इस निवृत्ति के अंदर फिफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत की अनुपालना की जाएगी। जो व्यक्ति पहले नियुक्त हुआ है वो पहले निवृत्त माना जाएगा। और यदि मान लीजिए एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ अगर नियुक्ति हुई है तो ऐसी स्थिति में 2 तरीके अपनाए जाते हैं। या तो सभी संचालक, सभी जो रिटायरिंग होने जा रहे हैं वो पारस्परिक सहमति के आधार पर सुनिश्चित कर लें, और यदि पारस्परिक सहमति नहीं बनती है तो ऐसी स्थिति के अंदर लॉटरी के द्वारा सेवानिवृत्ति सुनिश्चित की जाएगी। वार्षिक साधारण सभा की तिथि को निवृत्ति, यदि सभा हो या नहीं हो, जिस तारीख को ये सभा होनी थी, प्रस्तावित थी, उस तारीख को वो स्वतः ही पद रिक्त मान लिया जाएगा। अब सवाल है कि रिक्त पदों को कैसे भरेंगे। तो यदि नई नियुक्ति के संबंध में किसी व्यक्ति ने सभा के कम से कम 14 दिन पूर्व अगर आवेदन किया है तो ऐसी इसको स्पेशल नोटिस बोलते हैं। 14 दिन पहले जो है इच्छुक व्यक्ति को सूचना कंपनी को देनी पड़ेगी। कंपनी एज अर्ली एज पॉसिबल ये सूचना जो है वो अपने सदस्यों को, अंशधारियों को देंगे। और यदि किसी व्यक्ति की इस विशेष सूचना अगर नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में रिटायरिंग जो व्यक्ति है वो स्वतः ही चुना हुआ मान लिया जाएगा। यानी या तो रिक्त पद किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भरा जाएगा, और वो तभी भरा जाएगा जब इस आशय की सूचना कंपनी को कम से कम 14 दिन पूर्व कंपनी को दी हो, और उसके ऊपर जो है साधारण प्रस्ताव के आधार पर ये सुनिश्चित हो गया हो कि अमुक व्यक्ति की जो है नियुक्ति कर ली गई है। यदि नियुक्ति कर ली गई, यदि मान लीजिए पुनर्नियुक्ति या नियुक्ति का कोई भी फैसला अगर नहीं लिया है, न तो किसी नए व्यक्ति की नियुक्ति हुई है न रिटायरिंग व्यक्ति की पुनर्नियुक्ति हुई है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वही सभा अगले सप्ताह उसी दिन को व्यापारिक समयावधि में उसी कार्यस्थल पर जो है उसी कार्यस्थल पर नियुक्ति कर दी जो है वो सभा आहूत होगी, और जो रिटायरिंग व्यक्ति होगा वो स्वतः ही संचालक के रूप में चुन लिया जाएगा। ये इसकी प्रक्रिया है। और कल हम बताएंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संचालकों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। आज अपने 2 पॉइंट देखे हैं। एक तो अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर, जिसके संबंध में मैंने स्पष्ट शब्दों में ये बात बताई है कि आइदर देयर इज द प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और यदि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन नहीं दिया गया है तो पार्षद सीमानियम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जो अभिदाता है वो स्वतः ही प्रथम संचालक मान ली जाएंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि आजकल समामेलन के समय जो सूची रजिस्ट्रार को उपलब्ध करवाई जाती है उसमें संचालकों की सूची भी होती है और उनकी लिखित में सहमति भी होती है, तो वो स्वतः ही प्रथम संचालक मान ली जाएंगे। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि साधारण सभा के अंदर संचालकों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। तो मैंने आपको बताया कि 2/3 संचालकों की जो नियुक्ति है
वो रोटेशनल डायरेक्टर के हिसाब से साधारण सभा के अंदर की जाएगी। उन 2/3 में से 1/3 संचालक जो है वो प्रतिवर्ष पारी से रिटायर होंगे। रिटायरिंग सिस्टम मैंने आपको बताया, जो व्यक्ति पहले नियुक्त हुआ है वो पहले सेवानिवृत्त होगा। यदि एक साथ अगर नियुक्ति हुई है तो ऐसी स्थिति में या तो पारस्परिक सहमति के आधार पर और या फिर लॉटरी के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रिटायर किस व्यक्ति को करना है। मैंने आपको यह भी बताया था कि रिक्त पद पे भरने की प्रक्रिया यह है कि या तो जिस व्यक्ति ने 14 दिन पूर्व कंपनी को सूचना दी हो उसके ऊपर नियुक्ति का विचार किया जाएगा। उसकी नियुक्ति अगर साधारण बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसकी नियुक्ति कर दी जाएगी। यदि उसकी नियुक्ति नहीं होती है तो रिटायर्ड व्यक्ति जो है उसको पुनः नियुक्त किया जा सकता है। यदि रिटायर्ड की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति या नए आदमी की नियुक्ति नहीं हुई है तो ऐसी स्थिति के अंदर वही सभा अगले सप्ताह उसी दिन को व्यापारिक कार्यस्थल पर व्यापारिक समयावधि के अंदर आहूत की जाएगी और जो व्यक्ति रिटायर्ड होता है वो स्वतः ही जो है वो नियुक्त मान लिया जाएगा।